हम लोग कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन या कह सकते हो कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन ये डिस्कस कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल क्लास 3rd क्लास हो जाएगा। इसके पहले भी 2 हम लोग डिस्कस किए थे। फर्स्ट डे सिंपल क्वेश्चन बनाया था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक का मास दिया है तो दूसरे का मास निकालना था। सेकेंड डे हम लोग वॉल्यूम भी ऐड कर लिए थे, यानी कि मास भी निकालने के लिए कह सकता है, मोल भी कहा जा सकता है, मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है और वॉल्यूम भी कहा जा सकता है। पिछले क्लास में उससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इसे हमें शॉर्ट में बनाना है, आंसर तक जल्दी पहुंचना है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये पिछले क्लास में बनाया हुआ क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक तरीके से जैसे जो प्रोसेस था वैसे बनाए थे। इसे आज हम लोग डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे। लेकिन मेरे साथ कॉपी करना शुरू कर देंगे, नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन हम ही को बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन करा है, मीथेन ऑन कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहला काम करना है, इक्वेशन लिखना है और उसे बैलेंस करना है। मीथेन का फार्मूला CH4, it burns in the presence of oxygen O2 and it give CO2 and H2O and H2O। अब देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैलेंस करेंगे। कार्बन 1 हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2, क्या कर दें यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 जब 4, यहाँ पर क्या लगाएंगे 2, बैलेंस हो गया। अब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पूछा जा रहा है उसको लिखते हैं। इफ 32 ग्राम मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मीथेन का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 ग्राम। देन डिटरमाइन मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या क्या निकालना है, मास, ग्राम में निकालेंगे। सेकेंड में द वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी इनका वॉल्यूम निकालना है आपको एट STP पर। थर्ड में है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, यानी इसका मोल निकालना है। बिल्कुल एकदम ध्यान से एक एक स्टेप समझोगे। 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे, कॉपी करने के लिए मत परेशान रहिएगा। ये लिख दिए, बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत। क्वेश्चन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद में उसे बैलेंस करेंगे। जो वैल्यू दिया हुआ है और जो पूछा जा रहा है वो उस केमिकल सब्सटेंस के ऊपर में लिख दिए। मीथेन का मास दिया हुआ था, ऑक्सीजन का मास पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है और वाटर का मोल पूछा जा रहा है। अब उसके नीचे में जो इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो लिखेंगे। यहाँ पर मीथेन का मास दिया हुआ है तो इसका मोलर मास निकालोगे, तो 12 + 1 × 4 इट वुड बी इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 16 ग्राम। इसका मास पूछा जा रहा है तो 2 × 16 × 2, बताओ कितना लिखेंगे 64 ग्राम। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है, कितना मोल है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। वाटर का मोल पूछा जा रहा है, बताओ यहां कितना मोल है 2 मोल। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, बस हो गया काम, ठीक है। अब सिर्फ एक फैक्टर निकालना है और सबको उसी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहां पर ये 16 है और ये क्या है 32, तो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका फैक्टर निकालेंगे। क्या मतलब, इसका ऊपर में वाले वैल्यू को 32 और नीचे का वैल्यू कितना है 16, बताओ कितना आ गया। इसी फैक्टर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहां पर जब निकालेंगे तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहां जो वैल्यू निकालना है इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहां जो वैल्यू निकालना है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फॉलो किए, देखिए फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में और जो इक्वेशन से निकलता है उसको डिवाइड करके निकाले। ये मे बी 8 ग्राम रहता और ये 16, तो 8/16 वैल्यू कितना आता 1/2, तो सबको 1/2 1/2 1/2 से कर देते। अब देखिए आंसर यहां आपको दिखेगा, ये 64 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा 128 ग्राम। ये 22.4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44.8 लीटर। ये 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
4 मोल। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे करना है? जो अगला एक और क्वेश्चन बताते हैं। यहां देखो, करा लाइमस्टोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, आप बताओगे। अब पहला काम क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl and it give कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 प्लस वाटर यानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक चीज आप देख रहे हो कि जब हम लिख रहे हैं तो इसके आगे में जगह छोड़ रहे हैं। और क्यों जगह छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये फैक्टर के लिए जो आपको चाहिए जगह, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वहां पे यूज करना होगा। अब बाकी आगे इक्वेशन बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 डालेंगे। देखो तो बाकी बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब क्वेश्चन में देखो किसका वैल्यू दिया हुआ है। इफ 10 ग्राम लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू कितना है? 10 ग्राम। रिएक्ट विथ HCl देन डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, यानी इसका क्या निकालना है? मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। सेकेंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी यहां इनका मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स। थर्ड में मास ऑफ H2O, यानी इस जगह पर इसका मास निकालेंगे, ग्राम में आएगा। और फोर्थ में वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, इस जगह पर वॉल्यूम निकालना है। अब आप बताते जाओगे नीचे में क्या लिखेंगे। जो इसका 10 ग्राम है तो बताओ यहां क्या लिखे? मॉलिक्यूलर मास 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। इसका मोल पूछा जा रहा है, बताओ इक्वेशन में कितना मोल है? ये 2 मोल आ गया। इसका मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ इसका मोल कितना है? तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने के बराबर? अवोगाड्रो नंबर Na के बराबर हो जाएगा। इसका मास पूछा जा रहा है तो मोलर मास निकाल लेंगे, कितना ग्राम? 18 ग्राम। इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। अब इसका फैक्टर निकाल लेना है, इनके और इनके बीच का। बताओ 100/10 लिखेंगे या 10/100? 10/100, 10/100। तो 10/100 करेंगे, ये वैल्यू 1/10, या फिर इसी को और क्या लिखा सकता है? 0.1। अब सबको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 0.1 से, इसे भी 0.1 से, इसे भी 0.1 से, और इसे भी 0.1 से। आंसर आ जाएगा। इसे 0.1 से करोगे तो बताओ 2 मोल की जगह कितना हो जाएगा? 0.2 मोल। ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 23 22 में कन्वर्ट कर गया। ये बताओ 1.8 ग्राम। ये बताओ 2.24 लीटर। तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर इतना सारा कुछ कहा जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बाकी जितना क्वेश्चन तुम बनाए हो वो सब इसी मेथड पर बेस्ड है। उसको डायरेक्ट भी तुम चेक करके देखोगे कि एक में जो चेंजेज आ रहा है बाकी सब भी उसी तरीके से। एक्चुअली जो कंसेप्ट है उसी पर ये बेस्ड है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देंगे वो आप बनाइएगा। सब लोग कुछ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ लोग का सही है, छोड़ दिए लिखना। आगे फिर और क्वेश्चन है, उसमें ट्राई कीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखो। सब लोग जो लिख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, कहां कहां पर क्या मिस्टेक हुआ है वो रियलाइज कीजिए कि अच्छा हाँ यहां पर ये है। अगर डाउट है तो फिर आप पूछिएगा हमसे। क्वेश्चन में करा इथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2, एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी CO2 और प्लस H2O।
CO2 और प्लस H2O, ये दिया हुआ है। पहला काम करना है इसको बैलेंस करना। तो याद कीजिए बेंजीन का बताए थे, इथेन का बताए थे कि फ्रैक्शन में आएगा। अब बैलेंस पर हम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको बैलेंस करके लिख दे रहे हैं 2C2H6 7O2 4CO2 प्लस 6H2O 6H2O, ये हो गया। अब जो वैल्यू, कई लोग तो यहीं पे गड़बड़ किए हुए हैं। एक स्टूडेंट्स का दिखाई दिया कि ऊपर में लिखा है C2H6 और नीचे में कर दिया C4H12। नहीं, ऐसा मत करो, कंपाउंड ही कुछ अलग हो जाएगा। आगे में 2 है तो उसको 2 ही रहने दो, वो 2 मोल ऑफ इथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर C2H4 को आप C4H8 कर देंगे तो आप इथीन को ब्यूटीन में कन्वर्ट कर दिए, तो वो नहीं करना है। आगे यहां क्वेश्चन में करा है 12 ग्राम इथेन, 12 ग्राम इथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इनका मोल निकालना है। सेकंड में मास ऑफ H2O, इसका मास निकालना है। वॉल्यूम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। अब जिनका जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे। इसका मास है तो इसका मोलर मास निकालो, 2 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60 ग्राम। इनका मोल पूछा जा रहा है, बताओ कितना मोल है 7 मोल। यहां बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर, कितना 89.6 लीटर। इसका 6 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16, ये वैल्यू हो गया 108 ग्राम। अब फ्रैक्शन निकाल लेना है, उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहां 12 है और यहां 60 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 60 1/5, या इसी को और क्या लिख सकते हैं 0.2, सबको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 1.4 मोल। इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 92 लीटर। इसे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ग्राम। कितने लोगों से बना था, तो बाकी देखिए कि कहां मिस्टेक कर रहे थे, कहां अटक गए थे, उसको करेक्ट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। किस तरीके से नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन यानी कि N2, react with H2 and it result the formation of ammonia NH3। इक्वेशन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन यहां 2 है तो यहां 2 डाल दिए, हाइड्रोजन 6 है तो यहां 3 डाल दिए। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, 7 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास है 7 ग्राम। गप नहीं कीजिएगा, 2-3 लोग जो है जब हम समझा रहे होते हैं पीछे में, ठीक है, तुम्हारे आगे बैठा हुआ है, पूछो, सवेरे सवेरे पिटाया है, पूछो तुम्हारे आगे बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये दिमाग से कंसेप्ट निकाल देना कि मरवो करेंगे, ठीक है। 7 ग्राम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया, यानी इस वक्त में क्या निकालना है, मोल निकालना है। बोले कि जो निकालना है वही वैल्यू आप लिखो। नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है तो इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 14 इंटू 2 कर दिए, वैल्यू कितना हो गया 28 ग्राम। यहां इसका बताओ कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल। अब फैक्टर निकाल लेना है, यहां 28 है और यहां 7 है, क्या बताए 7 डिवाइडेड बाई 28 1/4, या इसी को क्या लिख सकते हैं 0.25। तो यहाँ 2 मोल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25, तो 0.25 इंटू 2 करेंगे, आंसर क्या आ गया 0.5।
यानी इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 0.5 मोल ऑफ अमोनिया NH3। आप में से कितने लोगों से बना था? अब देखिए बाकी का क्वेश्चन में करा है, इफ 6 ग्राम कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। पहले इक्वेशन लिखेंगे, कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 6 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 8 ग्राम। और आपसे किसका अमाउंट पूछा जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का 6 ग्राम है तो एटॉमिक मास निकालेंगे तो इनका 12 ग्राम। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालोगे तो 12 प्लस 16 इंटू 2 इट मीन्स 44 ग्राम। पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? पहले में कोई एक ही वैल्यू दिया हुआ रहता था और उसी से हम लोग कंपेयर करके निकालते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कार्बन का भी मास दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है। अब किसको लेकर के चलें, ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है, क्योंकि दोनों से करेंगे तो दोनों से अलग अलग वैल्यू आएगा। दिखाते हैं आपको। जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन से, एक स्टूडेंट कार्बन से स्टार्ट किया तो यहां लिखेगा सिंस 12 ग्राम कार्बन results the formation of 44 gram of carbon dioxide, therefore 1 ग्राम कार्बन कितना देगा? 44 by 12। कितना ग्राम कार्बन है? 6 ग्राम। तो 44 by 12 इंटू 6 यानी कितना ग्राम? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दूसरा बोला कि नहीं, हम कार्बन क्यों, ऑक्सीजन का भी तो अमाउंट दिया हुआ है, हम ऑक्सीजन को लेकर के बनाएंगे। तो वो स्टार्ट किया फ्रॉम ऑक्सीजन से। देखो अब इसको नहीं, इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 ग्राम कितना देगा? 44 डिवाइडेड बाई 32। कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 8। तो यहां 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8, 8 4 जा 32, 44 बाई 4 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई एक सही होगा और कोई एक जो है वो गलत हो जाएगा। अब कौन सही है और कौन गलत है यही हम लोग को डिसाइड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? पहला सवाल ये उठता है, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन कंपैरेटिवली अ स्मॉल अमाउंट and decide the amount of product formed during reaction is called limiting reactant। limiting reactant उस reactant को कहते हैं जो comparatively small amount में हो, जो रिएक्शन में पूरी तरह खत्म हो जाए, उसे limiting reactant कहते हैं। ये comparatively small amount में होता है, जो कम अमाउंट में रहेगा वो। जैसे आप बताओ, कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर मान ली कि हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी गए सामने नीचे में चाय वाले के पास में और बोले कि भैया हम लोग सब चाय पियेंगे, ठीक है, हम लोग के लिए चाय बनाइए आप। उसके पास बड़ा सा कंटेनर था, बोला कि कितना कप चाय बनाएं? बोलिए सर। हम बोले कि अभी हम लोग 50 हैं, 50 कप बनाइए। ठीक है, वो 50 कप चाय बना दिया। लेकिन जब पीने की बारी आए तो हम लोग पियेंगे तो ग्लास में ही, उसके पास ग्लास 40 ही था। चाय बना हुआ है 50 और ग्लास है 40। बताओ तो वहां कितने लोग चाय पियेंगे? इसका मतलब चाय का अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ ग्लास डिसाइड किया कि कितने लोग चाय पियेंगे, क्योंकि ग्लास का नंबर कितना था? 40। ठीक है, तो उतने ही लोग पियेंगे। चाय जो है बाकी का 10 ग्लास जो है बचा हुआ रह जाएगा, 10 लोगों का बचा हुआ रहेगा। जब ये खाली होगा तो फिर वेट करेंगे और फिर वो पियेंगे। आप मान लिया कि यहाँ क्लास चल रहा है, तो इसमें से आप में से कोई 2 स्टूडेंट बीमार पड़ गया, कोई एक स्टूडेंट बीमार पड़ गया, तो बताओ तो क्लास चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अगर मान लें कि दूसरे दिन हम बीमार पड़ गए, क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम अकेले पढ़ाने वाले हैं, तो आई एम द लिमिटिंग फैक्टर, और आपका नंबर ज़्यादा है तो आप लिमिटिंग फैक्टर नहीं हुए। वहीं अगर मान लिया
कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ही 4 लोग आ रहे हैं और वो स्टूडेंट बीमार पड़ गया तो उस दिन उसका क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। 4 टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो एक टीचर नहीं आए तो एक टीचर को छोड़ करके बाकी के 3 टीचर जो है पढ़ाएंगे। तो हमेशा जो कम अमाउंट में रहता है वो लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है, उसी पर रिएक्शन डिपेंड करता है। कॉम्पेरेटिव अमाउंट, कॉम्पेरेटिव का मतलब समझाते हैं। अब जब लिमिटिंग फैक्टर आपको समझ में आ गया है तो 1-2 एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। मान लिया कि सब्जी बनाने के लिए कहा गया कि जाओ किचन में, और बाकी सारा मसाला तेल वगैरह सब है अवेलेबल वहां पर, लेकिन 2 आपको दिया गया है, 10 किलो आलू और 1 किलो नमक। कहा गया कि जाओ के सब्जी बनाओ। लिमिटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है जो पूरी तरह से यूज हो जाए। आप बताओ तो इस 10 किलो आलू और 1 किलो नमक, इन दोनों में लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा? फिर से सुनते हैं। लिमिटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है जो कंपैरेटिवली कम अमाउंट में दिया हुआ हो, जो पूरी तरह से यूज हो जाता हो, जो बचा हुआ नहीं रहता। जो बचा हुआ रहता है उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। फिर से सवाल, 10 किलो आलू और 1 किलो नमक लेकर के आपको भेज दिया गया किचन में कि जाओ आप सब्जी बनाओ, ठीक है। और हमने आपसे पूछा कि बताओ इन दोनों में लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा? कौन होगा? जो पूरी तरह खत्म हो जाए। बताओ तो 10 किलो आलू का सब्जी बनाने में 1 किलो नमक यूज होगा क्या? वो तो बचा हुआ रह जाएगा। 100 ग्राम आप यूज करेंगे, बाकी का तो बचा हुआ रह जाएगा नमक, ठीक है। तो नमक एक्सेस अमाउंट में है, उसका थोड़ा सा ही अमाउंट चाहिए था। तो सिर्फ अमाउंट ग्राम देख करके आप गेस नहीं कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे यहां तो आप देखेंगे तो लगेगा कि कार्बन लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि कार्बन का अमाउंट कितना है? 6। नहीं, वैसे नहीं चलेगा। लिमिटिंग फैक्टर उन्हें कहा जाता है जो कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में हो, यानी कि जो बचा हुआ रह जाए उसे एक्सेस, और जो पूरी तरह से खत्म हो जाए उन्हें हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिखिए तो पहले डिफिनेशन। लिखो, द केमिकल सब्सटेंस which is present, the chemical substance which is present in comparatively a small amount, which is present in comparatively a small amount and decide the amount of product, and decide the amount of product formed during reaction, amount of product formed during reaction is called limiting reactant, is called limiting reactant, is called limiting reactant. Paragraph change. Limiting reactants completely consumed, limiting reactants completely consumed in the reaction, completely consumed in the reaction, completely consumed in the reaction. अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे हम, पेशेंस रखोगे। आज टाइम कम है लेकिन एक क्वेश्चन तो होगा, और फिर अगले क्लास में यही डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, वहीं से समझाते हुए, यानी पेशेंस रखना है आपको। अब इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को फिर से इक्वेशन लिखते हैं। कार्बन बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ तो कार्बन का कितना अमाउंट है, ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। तो इनका मास दिया हुआ है तो पहले मास इनका निकाल लिए, 12 ग्राम। इसका कितना आ जाएगा? 32 ग्राम, और इनका
44 ग्राम। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां चूंकि दोनों का अमाउंट दिया हुआ है तो हमें यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में लिमिटिंग फैक्टर कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, जिस पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। तो यहां हेडिंग डालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये अब इनके लिए इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और इनमें से किसी एक के मास को थोड़ी देर के लिए आप हाइड कर दो, छुपा दो, ठीक है। मान लें कि इसको हम यहां हाइड कर दिए, ये 8 ग्राम नहीं दिया हुआ है, यहां गायब हो गया। अब बताओ तो 12 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है? तो 6 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा पता चल जाएगा। यहां निकालते हैं, सिंस 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर 32 gram of oxygen, therefore 1 gram of carbon will require 32 divided by 12। तो 6 ग्राम कार्बन कितना रिक्वायर करेगा? 32 by 12 into 6। बताओ कितना? 6 2 जा 12, 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम क्या निकला? ऑक्सीजन। यह रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 16 ग्राम। अब आप बताओ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 8 ग्राम। यानी इस रिएक्शन में कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए 16 ग्राम, लेकिन दिया हुआ है कितना? 8 ग्राम। तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा है या रिक्वायरमेंट से कम है? फिर से रिक्वायरमेंट कितने ग्राम का है? 16 ग्राम, और दिया हुआ कितना है? 8 ग्राम। तो जो दिया हुआ है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा है या कम है? और जो कम होता है उसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। वहीं अगर 8 ग्राम की बजाय 18 ग्राम दिया हुआ रहता तो रिक्वायरमेंट था हमारा 16 ग्राम, लेकिन दिया हुआ 18 ग्राम, इसका मतलब ये तो एक्सेस अमाउंट में है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, तब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता? कार्बन। बस इतना ही सा बात है। इतना ही है कि दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद में जो निकलेगा वो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा। अगर गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और दूसरे जो होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है प्रोडक्ट उसी पर डिपेंड करेगा। यानी अब हमें इसको देखने का जरूरत नहीं है, कार्बन को नहीं, अब ऑक्सीजन को देखने का जरूरत है। यहां से कंपेयर करेंगे, सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन results the formation of 44 gram of carbon dioxide, therefore 1 gram oxygen 44 divided by 32। कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है? 8 ग्राम। 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8 कितना ग्राम? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये बना। इस क्वेश्चन में सब लोगों को सारा बात समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको 20% भी ये बात समझ में आया है, अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जैसे ही अपने दिमाग में बैठा दोगे कि क्या क्या बोल दिए हमको समझ में नहीं आया, तब फिर मेरे से क्या, मेरे गुरुदेव से भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप एक बाउंड्री बना लिए। हम बताएं कि आपको 20% भी समझ में आया है, अब आगे समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। यार इस क्वेश्चन में पहले इक्वेशन लिखेंगे। इन हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। लिखते हैं N2 प्लस 3H2 इट गिव 2NH3। यहां पे एकदम बीच में गप मत करो यार, गप नहीं करो, उससे आपको भी समझने में दिक्कत होता है
बगल वाला जो स्ट्रगल कर रहा है, सीखने का कोशिश कर रहा है, उसको भी दिक्कत होता है। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आगे क्या कर रहा है? इफ 7 ग्राम नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का अमाउंट 7 ग्राम है, एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? 4 ग्राम, देन डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का मास निकालना है। इस जगह पर भी दोनों का मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी। पहले सबका मास लिख लेते हैं। यहां 14 इंटू 2, बोलो कितना हो गया? यहां 3, 1 इंटू 2, बोलो 6 ग्राम। अमोनिया का 2, 14 प्लस 1 इंटू 3, कितना ग्राम? 34 ग्राम। सबसे पहला काम क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी एक के मास को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कितना दिया हुआ है, ये निकाल लेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड अमाउंट होगा। देखो तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6। तो सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, therefore 1 ग्राम नाइट्रोजन विल रिक्वायर 6 डिवाइडेड बाई 28। बोलो कितना नाइट्रोजन है? तो 7 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7। 7 4 जा 28, 6 बाई 4, यानी कितना ग्राम? 1.5 ग्राम। अब आप बोलोगे सुनाई दिया है उतनी देर से या नहीं, जो पता चलेगा। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है? 1.5 ग्राम। दूसरा, गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, बोलो कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। एकदम इत्मीनान से। रिक्वायर्ड अमाउंट 1.5 ग्राम, गिवन अमाउंट 4 ग्राम है। तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा दिया हुआ है या कम दिया हुआ है? ज्यादा दिया हुआ है। तो बताओ ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ या एक्सेस रिएक्टेंट हुआ? तो हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? बस यही मेन था, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन निकल गया? नाइट्रोजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो रिक्वायरमेंट से कम हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था ऑक्सीजन का 16 ग्राम, लेकिन दिया हुआ कितना था? 8 ग्राम, तो इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रिक्वायर्ड अमाउंट था 1.5 ग्राम, लेकिन दिया हुआ है 4 ग्राम। इसका मतलब रिएक्शन में तो 1.5 ग्राम यूज होगा, बाकी का 2.5 ग्राम तो बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटिंग नहीं होगा। तो लिमिटिंग दूसरा पार्ट, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन। यानी कि अमोनिया का अमाउंट हाइड्रोजन पर नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? नाइट्रोजन पर। तो अब गेस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 28 ग्राम से कितना बनता है? 34। तो 7 ग्राम से कितना निकलेगा वो निकाल सकते हैं, 1/4 से कर देंगे। Now, since 28 gram nitrogen results the formation of 34 gram of ammonia, therefore 1 gram of nitrogen, 34 divided by 28, कितना ग्राम? 7 ग्राम। 34 divided by 28 into 7, कितना आ गया? 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। ये अब टाइम नहीं है, अब इसी से रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन बनवाएंगे, लेकिन इतना तो महसूस हुआ होगा कि फर्स्ट वाले से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, फिर अगले क्लास में भी इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। Thanks for watching this video.